हेलो एंड वेलकम टू प्रो नेशन न्यूज़। मैं हूं कमल सिंह। आज सुबह से अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बड़ी खबरें रही, उस पर हम आज बात करेंगे। राज्यसभा से की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद शून्यकाल के बाद सभापति महोदय वेंकैया नायडू जी ने कहा कि अब चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तीनों कानून वापस लो, किसान समर्थन में तीनों कानून वापस लो के नारे लगने लगे, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों में पहले ही सभापति महोदय ने कहा था कि इस पे चर्चा होगी। सरकार ने कहा था कि हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा न करते हुए आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद जो कि वहां सदन में मौजूद थे उस वक्त, उसके बाद हंगामा करने लगे और हंगामा करके राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिर हंगामा करके राजनीतिक पार्टियां क्या किसान के मुद्दे पे अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं? आम आदमी पार्टी हो गई, शिवसेना हो गई, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दल अखिलेश यादव का राजनीतिक दल हो गया, सपा हो गई या बसपा हो गई, ये तमाम राजनीतिक दल जो कि विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो क्या किसान आंदोलन को एक मुद्दा बना के सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में जब पहले ही सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, तो हंगामा करके राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर देना कहां तक सही था? कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करवाने का मतलब विपक्ष या फिर जो भी राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा चाहते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं चाहते। क्योंकि आंदोलन जितना लंबा खिंचता है उतना ही फायदा होने वाला है इन तमाम दलों का, तमाम राजनेताओं का या तमाम नेताओं का जो किसान आंदोलन के मंच पे दिख रहे हैं। किसान आंदोलन पे है तो सरकार को और किसान को, दोनों लोगों को शांतिपूर्वक बात करके एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। और विपक्षी दल जो कि अहम भूमिका निभाती है सदन की कार्रवाई में, उसे सरकार का सहयोग देना चाहिए और अपने राय रखनी चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। अगर बिल में कुछ गलतियां हैं तो उसे चर्चा करके दूर करना चाहिए, न कि राज्यसभा में हंगामा करना चाहिए। बहरहाल हंगामे के साथ राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है पूरे दिन के लिए। अब आते हैं, बढ़ते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पे। दूसरी खबर की ओर रुख करें। दूसरी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था लाल किले पे, उपद्रवकारियों ने जो कुछ भी उत्पात मचाया था वहां पे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसमें अभी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है इस पे कार्रवाई करने के लिए और हम सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई सरकार को करना है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है कि सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करे, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सरकार तय करे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है, इंटरनेशनल खबर है। दरअसल किसान आंदोलन को लेके दुनिया के तमाम हिस्सों से तमाम लोग ट्विटर हैंडल पे एक्टिव हो गए हैं और इसी कड़ी में एक नाम है पॉप सिंगर रिहाना। रिहाना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम किसानों के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट। ये ट्वीट रिहाना ने किया। ट्वीट करते ही रिहाना के ट्वीट की प्रतिक्रिया ट्विटर पर आने लगी। तमाम सेलिब्रिटीज से लेके वो बड़ी हस्तियां उस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रही थी। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग इसके खिलाफ में बात कर रहे थे। लेकिन इसमें अहम रहा दो लोगों का ट्वीट। प्रज्ञान ओझा जो कि भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रहे हैं, और कंगना रनौत। कंगना रनौत का नाम सबको पता होगा, काफ़ी एक्टिव रही हैं पॉलिटिकल चीज़ों पे लेके, या फिर बॉलीवुड में भी वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं। चीज़ों पे बोलने में वो हिचकती नहीं हैं, जो भी अपनी बात होती है खुल के रखती हैं। सुशांत सिंह के मामले में भी खुल के उन्होंने बोला था। और एक नाम है इसमें स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर वो तस्वीर है जो आपको पता होगी कि वो हर मुद्दे पे पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहती हैं, और या यूं कहें कि सरकार की हर नीति के विरोध में खड़ा रहना उनकी एक्सपर्टीज़ है। वो सरकार ने, एनडीए की गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती है उसके अगेंस्ट कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो स्वरा भास्कर वहां पे पहुंच जाती है। तो स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया, अपने प्रतिक्रिया दी है रिहाना के ट्वीट पे। उन्होंने कहा है कि स्वागत किया उनके ट्वीट का, उनका समर्थन किया है, लेकिन कंगना रनौत ने कड़े तेवर दिखाए हैं रिहाना को, और उन्होंने कहा है कि इस पे कोई इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है और वो आतंकवादी हैं, किसान नहीं हैं।
तो उन्होंने उनको नासमझ तक कह दिया। किसान जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बताया कि वो आतंकवादी हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं ताकि चीन हमारे देश पे कब्जा कर ले। हालांकि कंगना के इस ट्वीट के बाद तमाम लोग एक्टिव हो गए, रिट्वीट का दौर शुरू होने लगा, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आने लगी। प्रज्ञान ओझा ने भी कड़े तेवर दिखा, उन्होंने भी कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, हमें अपने किसानों पर गर्व है और हमें अपने सरकार पर भी भरोसा है कि वो इस मुद्दे को आसानी से संभाल लेंगे। और एक निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें बाहरी लोगों की इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो ये दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें थी वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए।